Hello bachcho, myself is SN Wright, Director Potential Impulse Need. Today we will deal with the Coulomb's law. And what is Coulomb's law? It is nothing but electrostatic force between two point charges separated at some distance in vacuum is directly proportional to the magnitude of the product of the 2 point charges, and it is inversely proportional to the square of the separation between the 2 point charges. ठीक है, ये होता है कूलम्स लॉ। अब ये देखिए, ये एक पॉइंट चार्ज है और एक ये पॉइंट चार्ज है, ये Q1 चार्ज है और ये क्या है, Q2 चार्ज है। ठीक है, इनके बीच का सेपरेशन है सपोज करिए स्मॉल आर, और ये चार्जेस कहाँ रखा है, ये रखा है वैक्यूम में। एयर और वैक्यूम एक ही तरीके का ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, और ये जो लाइन है, इट इज लाइन ज्वाइनिंग द 2 point चार्जेस। कूलम्स ने क्या स्टेट किया है, कूलम्स ने ये स्टेट किया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स लगेगा इनके बीच में, इसका जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का, ठीक है, फोर्स बिटवीन द 2 point चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है, ये होता है 1/4πε0 the magnitude of the product of charge Q1 and Q2 upon R square। आप इसे लिख सकते हैं कि भी Q1 Q2 का प्रोडक्ट अपॉन R स्क्वायर। ये जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखा है बिटवीन द 2 point चार्जेस, K को 1/4πε0, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, where ε0 is permittivity of free space, permittivity of free space। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 8.85 10⁻⁻12। इसकी जो यूनिट होती है इसके जस्ट अपोज उल्टा है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए, ये तो फोर्स का मैग्नीट्यूड है जो दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में एक्ट करेगा, एंड दिस रिलेशन इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। अगर पॉइंट चार्जेस बिहेवियर नहीं है तो इसको हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सपोज करिए कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, चार्ज है और यहाँ पे रखा हुआ, तो इनके बीच में हम डायरेक्टली इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके थ्रू हमें क्या करना होगा, पॉइंट चार्जेस रिज्यूम करना होगा और देन वाई इंटीग्रेशन करेंगे इसको सॉल्व। ठीक है, पॉइंट चार्जेस का मतलब क्या होता है, पॉइंट चार्जेस का मतलब है कोई चार्ज बॉडी है, उसका जो साइज है, ठीक है, उसका जो साइज है वो सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस के कंपैरिजन में काफ़ी कम होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम पॉइंट चार्जेस एज्यूम कर सकते हैं। सपोज करिए कि दो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है और ये रॉड है, सपोज करिए चार्ज है, ये काफ़ी डिस्टेंस पर रखे हैं, इनके डायमेंशन के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको हम पॉइंट चार्जेस एज्यूम कर सकते हैं। तो ये पॉइंट चार्ज बिहेवियर के लिए एप्लीकेबल है। और ये जो लिखा है, ये फोर्स जो आपस में लगेगा दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में, इनका यह मैग्नीट्यूड का फॉर्मेट है। ठीक है, ऑब्वियसली फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका कोई ना कोई डायरेक्शन होगा। ये म्यूचुअल इंटरेक्शन फोर्स है दोनों चार्जेस के बीच में। अगर हम दोनों चार्जेस को एक सिस्टम एज्यूम कर ले तो वी कैन से दैट देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ 2 point चार्जेस। मतलब ये कोई स्मूथ सरफेस पे सपोज करिए कि 2 point चार्जेस रखा है, तो दोनों पॉइंट चार्जेस के आपस में म्यूचुअल इंटरेक्शन का फोर्स है, एक दूसरे पे लगा रहे हैं। फर्स्ट चार्ज सेकंड पे लगा रहा होगा, सेकंड चार्ज फर्स्ट पे लगा रहा होगा, और इस जो फोर्स है इसका लाइन ऑफ एक्शन जो होगा, यही लाइन होगी जो दोनों पॉइंट चार्जेस को मिलाने वाली होगी। ये बात है, इसमें एक नोटिस करने वाली चीज है हम लोगों को। अब देखिए, ये दोनों पॉइंट चार्जेस हैं, अब इनमें हमने डायरेक्शन के बारे में भी, इस फोर्स के बारे में बात नहीं किया कि इस पर किधर लग रहा है।
ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात किया, वेक्टर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन होगा। हम ये बता रहे थे कि इनका अगर सिस्टम आप पॉइंट चार्जर ले लें, ठीक है, और इनको एक स्मूथ सरफेस पर रख दें, तो इनके बीच में जो ये लग रहा है ये इंटरनल फोर्स हो जाएगा दोनों पॉइंट चार्जेस के सिस्टम के लिए। ठीक है, तो कह सकते हो आप कि अगर इन दोनों चार्जेस को रख दिए, मान लीजिए अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपोजिट चार्जेस हैं, तो इनका टोटल लीनियर मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व होगा, क्योंकि हम जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अगर सिस्टम के एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रहा, नेट फोर्स नहीं है, तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व करेंगे हम। ठीक है, ये कंडीशन होती है। तो इन दोनों चार्जेस के लिए जो फोर्स रहेगा ये कूलम्बियन म्यूचुअल इंटरेक्शन का फोर्स है, तो इंटरनल होगा फॉर द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। ठीक है, हाँ, Q1 Q2 पे अप्लाई कर रहा होगा तो Q2 के लिए Q1 का फोर्स एक्सटर्नल होगा, अगर Q2 को एक सिंगल सिस्टम लेते हैं। सिमिलरली Q2 Q1 का फोर्स जो लगाएगा वो Q2 को अगर सिस्टम लेंगे तो उसके लिए एक्सटर्नल होगा। ठीक है, ये तो एक ब्रीफ है कि कूलम्ब्स लॉ का ये मैथमेटिकल फॉर्म है और मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, डायरेक्शन का भी कोई डीलिंग नहीं किया है, ना कोई मीडियम का इफेक्ट ले रहे हैं, कोई और मीडियम में इनको नहीं ले गए हैं हम इस समय। तो बेसिक जो क्वेश्चंस आते हैं कुछ मैथमेटिकल फॉर्म में न्यूमेरिकल, वो इनसे डील हो जाते हैं। अब इसमें कुछ डायरेक्शन को लेकर अगर बात करें तो देखिए यहीं पे बात कर लेते हैं हम। सपोज करिए ये लाइक चार्जेस है, आइदर दोनों पॉजिटिव है और दोनों निगेटिव है। ठीक है, मतलब लाइक चार्जेस के लिए बात कर रहे हैं, फॉर लाइक चार्जेस। अब देखिए Q1 Q2 को क्या करेगा, रिपेल करेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट चार्जेस। तो ये है फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। Q2 इसको अपने से दूर रिपेल करेगा, ये है फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। ठीक है, अब अनलाइक चार्जेस के लिए बात करिए, फॉर अनलाइक चार्जेस सपोज करिए यही दोनों पॉइंट चार्ज है वैल्यू वाइज, एक प्लस है Q1 और एक ये माइनस Q2 है। सेपरेशन इज अगेन सेम, एयर वैक्यूम में प्लेस किया हुआ है। अब देखिए Q1 क्या करेगा बेटा, Q1 माइनस Q2 क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ along the line joining the 2 point charges, अट्रैक्शन इधर है, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, वेक्टर फॉर्म में डैश लगाया हुआ है क्योंकि ये फोर्स वेक्टर ये फोर्स वेक्टर डिफरेंट है डायरेक्शन वाइज। ठीक है, इसलिए डायरेक्शन को केयर करना है। Q1 को Q2 क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और सिंबल आपने लिया फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, ये डैश लगाया, ये इससे डिफर कर रहा है डायरेक्शन में, इसलिए लिखा है सर। बट ये जो भी लिखा है इनका जो मैग्नीट्यूड होगा आप देख सकते हैं, F12 हो इसका मैग्नीट्यूड हो, या F21 हो का मैग्नीट्यूड हो, या F12 डैश हो, या F21 डैश हो, इन सब का जो मैग्नीट्यूड है के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है, और डायरेक्शन इनके रेस्पेक्टिव दिखाई दे रहा है हमको। अभी हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा नहीं है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखिए Q1 के लिए जो Q2 का फोर्स एक्सटर्नल है, Q2 के लिए Q1 का फोर्स एक्सटर्नल है, बट एंटायर सिस्टम ले लिया जाए चार्जेस का, दोनों चार्जेस का, तो ये म्यूचुअल इंटरनल फोर्स हो जाएगा आपस में इंटरेक्शन का। ठीक है, मैकेनिक्स की बात चलती रहती है, अक्सर जानते हैं हम लोग फिजिक्स में 11th की जो मैकेनिक्स है कहीं पे भी यूज होता रहेगा, और ये पैरेलली सोचते रहना हमें, और ये थॉट को डेवलप करने का तरीका और ये प्रोसेस को कंटिन्यू रखना होता है। ठीक है, ये चीज तो मैग्नीट्यूड वाइज बात किया है। ठीक है, अब ये बात करते हैं इसमें हम क्वेश्चन बनाने की, बस इतने बेसिस पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, बहुत सिंपल बनेगा। सिंपल क्वेश्चन में आते हैं, मैग्नीट्यूड पे बेस बात कर रहे हैं, अभी डायरेक्शन को यूज नहीं किया जा रहा है। अब ये क्वेश्चन एक देखते हैं, और ये नीट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव रहा होगा। इसमें क्वेश्चन में ये दिया था
दो चार्जेस है, ठीक है। हमने थोड़ा सा लैंग्वेज कम लिखा है just to save the time so that we can solve a number of questions in the same time frame। तो यहाँ पे एक चार्ज को रखा है इसने प्लस क्यू, लैंग्वेज में चल रहा है, कोई सर्टेन डिस्टेंस है, वैक्यूम में है, और ये माइनस क्यू है। इन्होंने ये कहा इनके बीच का जो फोर्स है म्यूचुअल वो एफ है। अब क्या है, इसमें क्वेश्चन में लैंग्वेज में लिखा है कि 25% ऑफ चार्ज ए और ये बी चार्ज है, 25% ऑफ चार्ज है इज ट्रांसफर टू बी, और सेपरेशन वैसे ही रखा गया है, ठीक है। यहां पे कि इसका 25% इसको हमने ट्रांसफर कर दिया, इसमें से ये 25% ऑफ ए इज ट्रांसफर टू बी चार्ज, ये लैंग्वेज था। देन कहा कि जो नया फोर्स होगा इनके बीच में म्यूचुअल इंटरेक्शन एफ डैश, वो कितना टाइम्स होगा एफ का। ऑप्शन थे 9/16, 16/9, f/3, ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, बट आंसर देखिए होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करा गया है कि अगर ध्यान से देखा जाए तो आर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट ही है। तो एकदम बहुत ही फंडामेंटल बेसिक जो लॉ था कि प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के प्रोपोर्शनल होता है फोर्स, और सेपरेशन का जो स्क्वायर होगा उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सेपरेशन में देयर इज नो चेंज। आप ये कह सकते हो कि जो फोर्स है ये सब मिला जुला करके कांस्टेंट ले लें, ठीक है, जिसका कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, आप ले रख भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये देखा जाए तो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस जो है इसमें क्यू स्क्वायर है अपान आर स्क्वायर। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई चेंजेस तो नहीं है, बस हमें क्या देखना है कि चार्जेस का जो प्रोडक्ट है वहां पे क्या असर पड़ा फैक्टर का, वही फैक्टर का इफेक्ट आएगा। यहाँ देखिए 25% चार्ज ट्रांसफर होने का मतलब क्या हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज था, ये नेगेटिव है, तो इसका 25% Q/4 हुआ, तो माइनस क्यू अब प्लस Q/4 उधर से आया है, इसमें 3Q/4 बच गया है। ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये Q माइनस क्यू प्लस Q/4 मतलब कितना होगा, ये भी है -3Q/4 हो जाएगा। ये माइनस में आ रहा है बस, और कुछ नहीं है। अब देखिए दोनों प्रोडक्ट में असर कहाँ का है, यहाँ क्यू स्क्वायर था, यहाँ पे क्या है 3/4 इंटू 3/4 मैग्नीट्यूड वाइज, क्योंकि चार्जेस का जो प्रोडक्ट है उसका मैग्नीट्यूड है, यहाँ माइनस का कोई इफेक्ट है नहीं, तो प्रोडक्ट में कहाँ पर असर आया 3/4 इंटू 3/4 का, तो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस में आया तो 9/16 आया। बाकी देखिए के और आर स्क्वायर तो वही रहेंगे, क्यू स्क्वायर भी वही आ गया। एक तरह से ये डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि ये आंसर होगा 9/16 टाइम्स एफ का। तो ये 19 का पेपर काफी इजी था नीट का, तो इसमें आपको इतना ही टाइम देना था, मतलब बल्कि इसको भी ओरली करना था। हमने थोड़ा सा लिखा, इसमें ये लिखना की जरूरत भी नहीं थी। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं कि यहाँ से इतने परसेंट इसमें ट्रांसफर कर दिया, और इस तरीके से डाटा सेट था कि बिल्कुल -3/4 आ रहा था, दोनों तरफ डाटा प्लस और माइनस में चार्ज आ रहा था। ये 19 का जो क्वेश्चन था ये काफी इजी क्वेश्चन था, जिसमें सिर्फ एक फॉर्मूले का जस्ट बेसिक रोल था, कूलम्ब्स लॉ का जो फॉर्मूला था बेसिक फॉर्मेट में। अब इसके वेक्टर फॉर्म में बात करें तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, देखिए वेक्टर फॉर्म में क्या मतलब क्या हुआ भाई, फोर्स है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर फॉर्म क्या क्या करने का मतलब है, तो कह रहा है कि इसके आप वेक्टर में आप कैसे डिनोट करेंगे, एक जनरल सेंस में बात किया जाए तो आप इसे एग्जांपल ही करके समझ के बात करिए। मतलब ये क्या, हम वेक्टर अगर हम पढ़े हुए हैं, हमें जानते हैं, हमें पता है, तो वेक्टर को अप्लाई करने में हमें क्या प्रॉब्लम है। इसमें क्वेश्चन आप सपोज करिए कि एज ए क्वेश्चन ये आ गया, तो क्या हम इसमें याद करके जाएंगे क्या, क्या किसी बुक से हम ये हेडिंग पढ़ लिया एनसीईआरटी से, वेक्टर फॉर्म याद करे हुए नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि कैसा दो चार्ज देगा, क्या सिंबल होंगे पोजीशन वेक्टर के,
ठीक है। किस पे फोर्स पूछेगा ये तो टोटली डिपेंड करेगा उस मोमेंट पे, इसीलिए आपको याद नहीं करना, रटना नहीं है, थोड़ा सा समझ के बात करना है। मतलब ये सपोज करिए चार्ज Q1 है, ये प्लस है, यहाँ एक प्लस चार्ज ले लिया Q2, मान लीजिएगा आप ये पढ़ गए यहाँ माइनस Q2 ले लिया, तो थोड़ा सा वेरिएशन को समझना होगा। इसका जो पोजीशन वेक्टर है ये R1 है, जानते हैं पोजीशन वेक्टर ऑलवेज टेकन फ्रॉम ओरिजिन, ये इसका पोजीशन वेक्टर है। अब ये यहाँ पे ए पॉइंट ले लीजिए, बी पॉइंट ले लीजिए। अब ये कह रहा है कि ये आप इस Q2 जो चार्ज है, इस Q2 पर फोर्स निकालना है, वेक्टर फॉर्म में लिख के बात करना है, ठीक है, बिल्कुल अलर्ट रहना है इसमें। हमें इस Q2 पे फोर्स बता दो आप, मतलब क्वेश्चन यही कह रहा है कि व्हाट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट इन वेक्टर फॉर्म। इस वेक्टर फॉर्म में इन टर्म्स ऑफ R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर, नथिंग एल्स, कोई और चीज नहीं यूज करना है आपको। तो हमने क्या किया, हमने कहा एक सिंपल सा लिखा वेक्टर में, कहा ये क्या है, तो कूलम्स लॉ है, K मींस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, मतलब सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, क्या होगा A और B का सेपरेशन। सपोज कर लीजिए इसको RAB ले लीजिए, ये डिस्टेंस है, ठीक है, A और B के बीच का। और अगर इसमें आप वेक्टर ले लेंगे तो A से B के डायरेक्शन में है। अब देखिए Q1 Q2 को फोर्स किधर लगाएगा, रिपेल करेगा, जैसा कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वेक्टर वाइज तो डायरेक्शन इसका A से B की तरफ है, ओके। इस AB RAB जो बोलो, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है RAB, और इसे हमें क्या करना है, वेक्टर कैसे लिखते हैं, वेक्टर क्या होता है, कोई भी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड, और जिस डायरेक्शन में वो वेक्टर होगा उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन होता है, ये पढ़ा है बेसिक हमने वेक्टर में। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर लगा देंगे A से B का डायरेक्शन वाला, यही है बेसिकली वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अब इससे हमें थोड़ा वेक्टर फॉर्म में और एक्सटेंशन देना है R1 R2 के टर्म में। अब देखिए Q1 Q2, अब देखिए यूनिट वेक्टर क्या होता है, A से B RAB वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे 3 पावर आ जाएगा, AB वेक्टर RAB जो है उसका मैग्नीट्यूड का बात करें पावर 3 हो गया। अब क्या करना है, हमें RAB वेक्टर को लिखना है थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म में, तो केयरफुली अगर देखें ध्यान से, यहाँ पे A से B का जो वेक्टर है, जैसे A से B आप जा रहे, आपको यही वेक्टर चाहिए ना, तो एक तरह से आप इमेजिन कर लो कि ये पोजीशन वेक्टर है A और इसका B का, ए बी वेक्टर क्या हुआ, एक तरह से थोड़ा सा देखा जाए तो ए से बी जाते हैं तो कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट है ए बी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दिस इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। आप ऐसे सोचकर भी लिख सकते हो, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, ओके। बस कुछ करना नहीं है, आपको यहाँ रख देना इसको, तो के Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट है और अपन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूबिक पावर, और RAB वेक्टर लिखा हुआ है जो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये आया F21 वेक्टर, ठीक। F12 मतलब फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड, तो ये ऐसे रिपेल करेगा, ये इसका अपोजिट होगा, तो यहाँ तो ये मैग्नीट्यूड फॉर्मेट है, इसमें आप उल्टा भी लिख दोगे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, तो कोई दिक्कत नहीं है, A से B वेक्टर चाहे B A वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम ही है, यहाँ पे असर आ जाएगा। तो यह वेक्टर फॉर्म एक तरह से देखा जाए तो इसमें वेक्टर का यूज ज्यादा हुआ, कोई स्पेशल इसमें फिजिक्स की चीज नहीं थी, बस एक वेक्टर का यूज था हल्का सा। अब मान लीजिए सपोज करिए ये प्लस Q1 है, ये माइनस Q2 रहा होता अगर, तो ये फोर्स का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, वैल्यू वाइज तो ही है सब कुछ, तो उधर हो जाएगा, तो यहाँ पे वेक्टर में कहाँ वेरिएशन आएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। इसीलिए कहा था कि इसको रटना नहीं है, बस ऑन द स्पॉट चेक कर लेना कि वेक्टर में कैसे प्रेजेंटेशन देना है हमें, ठीक है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सोचना है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, नथिंग स्पेशल, कोई स्पेशल नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आराम से बेसिक चीजों को सोचना होता है फिजिक्स में। अब बात करते हैं हम लोग, जैसे एक पॉइंट चार्ज पे एक पॉइंट चार्ज फोर्स लगा रहा था,
मान लीजिए कि सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस है और किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट चार्ज पे बाकी रिमेनिंग पॉइंट चार्जेस को जैसे फोर्स पूछा जा रहा है, नेट फोर्स पूछा जा रहा है, तो हमें नेट फोर्स निकालना क्या है भाई, वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स, तो हमें वेक्टर सम करना है, रिजल्टेंट निकालना है मतलब। तो फोर्स ऑन a charge due to number of point charges, ये बात करना है हमको, ठीक। कोई मतलब नहीं, जैसे मान लीजिए कि एक चार्ज है, आप ले लो प्लस क्यू, ये है हमारा टारगेट चार्ज है, इस पर नेट फोर्स निकालना है। मान लीजिए यहाँ पे एक प्लस Q1 चार्ज है, ये इसको क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा। सपोज करिए ये F1, यहाँ पे किसी सर्टेन डिस्टेंस पे एक माइनस Q2 चार्ज है, ये इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। सपोज करिए यहाँ पे कोई प्लस Q3 चार्ज है, तो ये इसको अपना से इधर रिपेल करेगा। इस तरीके से रैंडमली पॉइंट चार्जेस इधर उधर है, माइनस Q4, ये इसको अपने तरफ ऐसे अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। जो भी है साइन होगा उसके अकॉर्डिंग चेक कर लेंगे, अट्रैक्शन फोर्स है, रिपल्सन है। इस तरीके से देयर आर सो मेनी फोर्सेस, पॉइंट चार्जेस है, तो उसी हिसाब से फोर्सेस आएंगे। तो नेट फोर्स ऑन, अगर बात करें, नेट फोर्स निकालना है ऑन प्लस क्यू चार्ज ड्यू टू ऑल रिमेनिंग चार्जेस। तो दिस इज बेसिकली वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस प्लस प्लस। मतलब क्या है, करना क्या चाह रहे हैं हम, बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि टेक रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स वेक्टर्स, ठीक है। सब जितने भी है सबका रिजल्टेंट कैसे लेंगे, ये हमारा वेक्टर का टास्क है, वेक्टर के हिसाब से रिजल्टेंट। दो फोर्सेज है, तीन है, तो हो सकता है कि सिंपली फॉर्मूले से भी बन जाए। दो वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। अगर दो से बन जाए तो ओके, अच्छी बात है। अगर ज्यादा फोर्सेज है और आपको लग रहा है कि दो वेक्टर के फॉर्मूले से रिजल्टेंट नहीं निकाल पा रहे, तो टेक कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेज इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, कन्वीनियंट रहता है। उसके बाद फाइनली आप रिजल्टेंट निकाल लेते हैं उस तरीके से जैसे रिजल्टेंट निकाल देते हैं वेक्टर में। तो ये अगर पॉइंट चार्जेस का सिस्टम है तो हमें क्या मतलब नहीं है, जितने भी चार्जेस होंगे सबका फोर्स किसी पर्टिकुलर पे निकालना होगा, निकाल लेंगे, वेक्टर सम कर लेंगे बस। अब इसमें क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो क्वेश्चन में कुछ मैकेनिक्स भी लगता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा होगा मैकेनिक्स में, वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल है कोई, अगर इक्विलिब्रियम में कह रहा है तो उसमें नेट फोर्स हमें जीरो करना होगा, ठीक है। इस पर बेस्ड अगर क्वेश्चन एक बात करें, देखिए ये चार्ज है +1 कूलम, ये चार्ज है -4 कूलम, इनके बीच का कोई सर्टेन डिस्टेंस है, आप ले लीजिए 1 मीटर। ये वैक्यूम में है, सब मैटर रखा हुआ है। क्वेश्चन इसमें ये हम बता रहे हैं, क्वेश्चन केयरफुली सुनना। इस लाइन पे जो डॉटेड दिखाया है, द लाइन ज्वाइनिंग, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट चार्जेस ए एंड बी जो है, इस पे एक थर्ड चार्ज पार्टिकल, ठीक है, किस साइन का, मतलब किस नेचर का, पॉजिटिव और नेगेटिव, और किस वैल्यू का, और पॉइंट ए से किस डिस्टेंस पे, ठीक है, किधर की तरफ रखें ताकि पूरा एंटायर सिस्टम ऑफ चार्जेस इक्विलिब्रियम में हो सके। मतलब we have to find out the value and sign of the third charge particle kept on the line joining these two charges, so that the system of all charges,
means entire system of charges of 3 charged particles remain in equilibrium. अब पहले तो ये डिसाइड करना है एक थर्ड चार्ज पार्टिकल समवेयर रखना है, इसका सब कुछ ही बताना है और डिस्टेंस भी बताना है, इधर रखना है ये भी बताना है। कई बार ऐसे छोटे क्वेश्चन अगर बनाने हैं नीट स्टैंडर्ड में तो आपसे बस इतना भी पूछ सकता है कि पॉजिटिव चार्ज रखें, इधर रखें, इधर रखें, इधर रखें, नेगेटिव चार्ज रखें, इधर रखें, इधर रखें या इधर रखें, वैल्यू कुछ मत बताओ, बस साइन बता दो और कहाँ रखना है इस जगह को बता दो इस लाइन पे, तो भी काफी एक सफिशिएंट लेवल का क्वेश्चन बनेगा। हमें यहाँ सब कुछ डिस्कस करना है, हम लोगों ने पूरा निकालना है इसमें, ठीक है। एकदम आराम से सोचो आप, बिल्कुल लगेगा कि हम बना लेंगे अपने से। देखो फोर्स को जीरो करना है, पहला चैलेंज किसी भी चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो करना है। 3 चार्जेस का सिस्टम है, किसी एक पे बात करेंगे तो बाकी दोनों का फोर्स वैल्यू वाइज सेम होना चाहिए और डायरेक्शन वाइज अपोजिट होना चाहिए, तभी कैंसिल होगा। क्यों नेट फोर्स जीरो करना है हमको हर एक चार्ज पार्टिकल में, इस पर भी या तीसरा जहां रखोगे उस पर भी। अब देखिए फोर्स पहले निकालेंगे तो चार्जेस का प्रोडक्ट देखते हैं और सेपरेशन देखते हैं। अब देखिए ये चार्ज की वैल्यू ज्यादा है, इसके पास जब भी रखोगे तो चार्ज का प्रोडक्ट ज्यादा आएगा, और अगर इसके आसपास रखते हो नजदीक मतलब क्लोज, तो सेपरेशन कम होने की वजह से 1/r² की वजह से फोर्स और ज्यादा हो जाएगा, तो कभी भी लार्जर मैग्नीट्यूड के आसपास नहीं मिलेगा। न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं जहां नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यानी इसी के अगल बगल नजदीक रखना है। अब या तो रीजन इधर लेफ्ट में होगा या राइट में होगा, कौन सा है, क्या लग रहा है इसमें आपको? आपको सोचना एक बार कि किधर होगा, इधर होगा। आप देखो इधर कोई चार्ज पार्टिकल रख दो Q3, कोई भी रख दो प्लस या माइनस, सपोज करिए कोई पॉजिटिव रख दिया, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, एक डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है। चलिए नेगेटिव रख कर देखते हैं, 401 इस पे जिसको रख रहे हो उसी पर नहीं है, नेगेटिव रखकर देखा, ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, नेट फोर्स जीरो नहीं है। यानी जो थर्ड चार्ज पार्टिकल रख रहे थे उसी पर नेट फोर्स जीरो नहीं मिला हमको, बाकी क्या चेक करें, तो ये कंफर्म हो गया, चूंकि इसी के पास नजदीक रखना है तो ये कंफर्म हो गया इधर ही कहीं है। आप कहीं रख दो इधर इस लाइन पे, यहां से दूरी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, पता थोड़ी हमें। मान लीजिए कोई एक चार्ज पार्टिकल यहाँ रखे Q3, पहले डिसाइड करेंगे साइन कौन सा लेना चाहिए, प्लस ले नहीं ले, क्या ले, तो देखिए पहले पॉजिटिव ले लिया, चेक करते हैं, ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, नेट फोर्स जीरो होने की पूरी चांसेस है, सारी प्रोबेबिलिटी है, कोई दिक्कत ना, ओके हो गया। ये प्लस क्या करेगा, इसको इधर रिपेल करेगा, ये माइनस इसको अट्रैक्ट करेगा, इसलिए इधर कैंसिलेशन क्या कोई मार्जिन नहीं है, चांस नहीं है, इम्पॉसिबल हो गया, मतलब कि ये पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, ये कंफर्म हो गया। अब दूसरा तो कुछ बचा नहीं, पक्की बात है कि ये निगेटिव चार्ज होगा यहाँ पे, ठीक, ओके। फिर चेक करते हैं, अब तो कंफर्म है निगेटिव होगा ही होगा, हमें डिस्टेंस नहीं पता है, ओके कोई दिक्कत नहीं, हम एक्स ले लेंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है ऐसे कितना डिस्टेंस है, चेक कर लेते हैं। ये प्लस क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, ये माइनस क्या करेगा, रिपेल करेगा, ओके हो गया। इसको ये माइनस क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये माइनस इसको अपनी तरह अट्रैक्ट करेगा, यहां भी कैंसिलेशन के चांसेस है। ये प्लस Q1C इसको क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये माइनस इसको अपने से दूर रिपेल करेगा, यहाँ भी अपोजिट है। हर तीनों चार्जेस पे फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में मिले हुए हैं, और पूरी चांसेस है अपोजिट तो है ही डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, कैंसिलेशन की पूरी प्रोबेबिलिटी है, सर्टेनिटी के साथ होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें बात करना है, ये साइन डिसाइड हो चुका है, इस Q3 की वैल्यू निकालना है, दूसरा एक x निकालना है, पहले डिस्टेंस निकालना है। अब देखिए इसका इक्विलिब्रियम का हम इक्वेशन लिखेंगे, नेट फोर्स जीरो करेंगे, ठीक है, तो इस पर नेट फोर्स जीरो करेंगे फॉर Q3 का नेट फोर्स जीरो करना है, नेट फोर्स जीरो करेंगे तो इसके वजह से फोर्स कितना आएगा, वैल्यू वाइज के Q3 इंटू 1, माइनस का यूज नहीं करना है, माइनस प्लस का यूज हम डायरेक्शन के पर्पज से यूज हो रहा है कर रहे हैं, तो के
Q1 Q2 का फॉर्मूला लगाया, सपोज Q3 एंड 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये फोर्स कैंसिल होना चाहिए इससे, ये K Q3 और 4 का प्रोडक्ट अपॉन यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और K Q3 कैंसिल है। यहाँ से थोड़ा सा केयरफुली देखिए, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है और अपॉन एक्स स्क्वायर, होल स्क्वायर हटा दिया तो ये 4 अंडर रूट में आकर 2 बन गया, और ये बताता है कि एक्स की वैल्यू 1 मीटर आएगी। ये लग गया कि ये 1 मीटर पे इधर एक नेगेटिव चार्ज है, वैल्यू निकालना है। तो हम इसकी इक्विलिब्रियम की बात करें, फॉर 1 कूलम चार्जेस की इक्विलिब्रियम पे नेट फोर्स जीरो करने की, इसने कितना फोर्स लगाया, K Q3 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका फोर्स इस पर कितना होगा, K 1 इंटू 4 अपॉन कितना होगा, यहां से डिस्टेंस 1 स्क्वायर, तो K कैंसिल हो गया, तो Q3 की वैल्यू आई है 4 कूलम, लेकिन हम आंसर जो देंगे तो Q3 की वैल्यू -4 कूलम है। अगर +4 और -4 होगा तो आंसर विल बी करेक्ट -4 कूलम एट डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम पॉइंट ए। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल इसमें इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है इसमें। और देखिए अभी बहुत ज्यादा वेक्टर फॉर्मेट में बात नहीं कर रहे हैं, डील भी नहीं कर रहे हैं हम लोग। ये क्वेश्चन थोड़ी से क्वालिटी क्वेश्चंस होते हैं, इक्विलिब्रियम मैकेनिक्स हल्का सा यूज किया गया है टेस्टिंग के पर्पज से। अब ये देखिए, अब क्या है कि इसमें जैसे हमने क्वेश्चन किया, यहाँ पे ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये प्लस क्यू है, ये +2Q है, ये +Q है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, ये एल लेंथ का इक्विलेटरल ट्रायंगल है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट बी ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस, इसमें फोर्स बताना है इस वाले में। अब देखिए +Q चार्ज इस +Q को क्या करेगा, रिपेल करेगा, सपोज करिए F फोर्स है, F है क्या, तो K Q1 Q2 अपॉन L स्क्वायर, वैल्यू वाइज लिख दिया, डायरेक्शन दिखा रहे हैं। ये +2Q क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा अलोंग द लाइन इधर, इसकी स्ट्रेंथ इससे जस्ट डबल होगी, क्योंकि सेपरेशन तो L इसके बीच का भी है, इसके बीच का भी है, ये चार्जेस का प्रोडक्ट उससे डबल है, 2F के टर्म में लिख दिया। अब क्या है कि इसमें देखिए दो वेक्टर आया है जिसके बीच का एंगल ये ज्योमेट्री से दिख रहे हैं 60 डिग्री है, तो व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू फोर्सेस, द नेट फोर्स जो ऑन बी आएगा, ये फॉर्मूला होता है, हम लोग पढ़े थे रिजल्टेंट में, अंडर रूट में ए इसका प्लस बी स्क्वायर, मतलब 2F का होल स्क्वायर मीन्स 4F स्क्वायर प्लस 2AB cos of angle between two vectors that is 60 डिग्री, cos 60 1/2 होता है, ये कैंसिल हो गया, ये 2F स्क्वायर 4F 6 + 1 7F, मतलब √7 आएगा टाइम्स F, F को आप रख सकते हो K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, ये वैल्यू आ गया, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक स्टैंडर्ड का, और हल्का सा वेक्टर का यूज किया गया रिजल्टेंट के फॉर्मूले का। अब क्या है देखिए, अगर इसको माइनस करते हो तो क्या होगा, बस जी ये चीज ऐसे हो जाएगी, ये भी ऐसे हो जाएगी, और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल अभी भी 60 होगा, यही वैल्यू आएगा। हाँ, डायरेक्शन ऑफ जो रिजल्टेंट आएगा वो डिफरेंट आएगा। और अगर इस वाले को हम चेंज कर रहे हैं क्वेश्चन को, अगर इसको हम माइनस कर दें, अब देखिए बस देखना है कहाँ वेरिएशन हो रहा है, बस ठीक है, वैल्यू कहीं बदला नहीं है, तो फोर्सेज का कोई भी मैग्नीट्यूड नहीं बदलने वाला, कुछ हमने सेपरेशन चेंज नहीं किया, ठीक है, बस इसका साइन चेंज किया है, तो बस क्या होगा, ये -2Q जो होगा इसी 2F की वैल्यू के फोर्स से इसको क्या करेगा, इधर अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ, इधर 2F हो गया, बस उल्टा हो गया डायरेक्ट। अब क्या होगा, एंगल बिटवीन जो टू वेक्टर से रिजल्टेंट फाइंड आउट करते समय ये हो जाएगा, ना कि 60 डिग्री रहा, ये हो जाएगा 120 डिग्री, बस
क्या चेंजेस आएगा यहाँ पे, 120 डिग्री हो गया। cos 120 की वैल्यू होती है -हाफ। ठीक, इसी में सॉल्व कर लिया ना, -हाफ होती है, यानी यहाँ माइनस लग जाएगा। ठीक, और ये हाफ इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस लगा दिया। अब कितना आ गया, देखिए 2f² और ये है, ये माइनस में 4 + 1 5f² और -2f², कितना हो गया 3f², मीन्स √3 टाइम्स f। ये आगे f का टर्म में f चाहे वो रख सकते हो, एक ही चीज है। एक तो ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब इसमें एक पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से दो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, एक कॉमन एक स्ट्रिंग लिया है, लेंथ सेम है और आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल है, सपोज करिए Q1 + Q2। ए लेंथ की स्ट्रिंग से सस्पेंड कर दिया और ये इक्विलिब्रियम में स्टे कर गए इस तरीके से। ये स्टे किए हैं इक्विलिब्रियम में, इनका मास आइडेंटिकल है mm। इक्विलिब्रियम एंगल है ये थीटा और ये थीटा, ये दोनों तरफ से सेम होगा। अभी पता भी चल जाएगा कि क्या थीटा कैसे निकालते हैं और क्यों सेम हो रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है। अब देखिए इस ये इक्विलिब्रियम है सारा चीज, दोनों चार्ज पार्टिकल। अब यहाँ पे अगर इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, एक चार्ज पार्टिकल का इसका बनाते हैं, तो देखिए यहाँ पे टेंशन लगेगा इस स्ट्रिंग में T, और इसका ए वेट mg लगेगा नीचे, और ये Q2 इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सपोज करिए डिस्टेंस क्या है स्मॉल r, वैक्यूम है सारा मैटर इस समय। अब ये देखिए इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स 0 होता है हमें पता है, तो यहाँ पे T का कंपोनेंट एक इधर ले लिया जाए और एक ये वर्टिकल लिया जाए, तो एंगल को ध्यान से देखें थीटा है, तो ये ऊपर T cos थीटा आएगा, इधर T sin थीटा वेक्टर कंपोनेंट लिया। हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल में कर दिया, इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स 0 करना होता है, लेफ्ट का राइट से कैंसिल कर देना है, इक्वेट, और अपवर्ड का डाउनवर्ड से। तो क्या मिलेगा, T sin थीटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe को बैलेंस करेगा, ऐसे Fe रखते हैं अभी फिलहाल। Fe है क्या, K Q1 Q2 का प्रोडक्ट अपॉन r², जो लाभ बनाया है, और T cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, वेट mg को। अगर हमें इक्वेशन डिवाइड कर दे दोनों, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, वी विल गेट tan थीटा Fe अपॉन mg। इस फॉर्मूले का मतलब डायरेक्टली अगर यूज देखा जाए तो नीट 2013 में किया था, ठीक है। क्वेश्चन में इसका डायरेक्टली अगर यूज करें तो ध्यान से देखें, अगर इसमें tan थीटा जो होगा, अगर इसी में बात कर ले tan थीटा के बारे में, तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे तो हम ये क्वेश्चन को डील कर लेंगे नीट 13 को। देखिए कहीं ना कहीं क्वेश्चन कुछ डायरेक्ट होते हैं जो यूज किए जाते हैं। ध्यान से देखिए यहाँ पे tan थीटा इस राइट एंगल ट्रायंगल में वापस आइए। अब देखिए tan थीटा किस पर डिपेंड करेगा, Fe क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस है, K R सेपरेशन है, mg m के इनवर्सली है, जिसका मास ज्यादा होगा उसका tan थीटा कम होगा, ठीक है। tan थीटा कम होगा मतलब थीटा की वैल्यू कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ मास आइडेंटिकल है इसलिए दोनों तरफ आइडेंटिकल गया है। अगर मास कम ज्यादा होता है तो ये θ1 θ2 डिफरेंट हो जाएगा, ये एकदम केयर करना है, मतलब कभी वेरिएशन होगा तो ऐसा हो सकता है। फिलहाल हमें नीट का क्या कॉन्सेप्ट था, तो इसमें tan थीटा ध्यान से देखिए, कहीं ये आर का आधा हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए ये एक y है सेपरेशन, उसने ये पूछा भी था y दिया हुआ, मतलब y का ही यूज किया सिंबल का, तो tan थीटा को हम यहाँ पे लिख सकते हैं परपेंडिकुलर मीन्स r/2 अपॉन बेस y।
और एफ ही को भी ये रख देंगे उठा के, सब मिला जुला कर ये देखें तो r अपॉन 2y टेन थीटा, एफ ही क्या है के Q1 Q2 प्रोडक्ट अपॉन r स्क्वायर mg। उसमें क्वेश्चन का जो थीम था क्वेश्चन का वो बात करते हैं। देखिए ये कांस्टेंट है mg, सब कांस्टेंट था, ये 2 कांस्टेंट है। यहां से देखिए ध्यान से y जो है उधर प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो y इज प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3 है, या ये कह सकते हैं r इज प्रोपोर्शनल टू y की पावर क्यूब 1/3। ठीक है, ये r क्यूब हो गया, ये इधर भी आके y हो गया, तो y प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, r प्रोपोर्शनल टू y की पावर 1/3। उसमें क्या क्वेश्चन था, कहा था कि ये बॉल है ऐसे, पहले इक्विलिब्रियम r सेपरेशन पे था पुराना वाला, ठीक है, और ये y था, तो कहा कि जब ये y की जगह y/2 कर देंगे तो नया सेपरेशन स्मॉल r क्या होगा। बस कुछ नहीं करना था आपको, नया सेपरेशन निकालना है, तो नया सेपरेशन r डैश ले लो, पुराना वाला r ले लो, ठीक है। तो नया वाला जो था वो y/2 था और पुराना वाला y था, बाकी बीच में कांस्टेंट है, सब कट पिट जाएंगे। डायरेक्ट इतना ही सॉल्यूशन था कि पावर 1/3 y हट गया, तो r डैश जो आ रहा है वो r इंटू, ये देखिए वहां पे क्या आ रहा है, r डिवाइडेड बाई ये 1/2 है, ये r को बाहर कर दें और इसको इसी में रहने दें, 1/2 के पावर 1/3। ये पैटर्न आया था इसमें, मतलब इसी में रख देना था हमको, y के जगह पे ये इसने y/2 कर दिया था, हाफ कर दिया था, तो कहा कि r के जगह पे हम नया सेपरेशन r डैश क्या होगा, तो इस तरीके का ऑप्शन था उसमें, अपने पैटर्न से लिखा गया था। नए और पुराने सेपरेशन में क्या यू कॉन्सेप्ट का यूज किया था, ये 2013 का था, और इसी से मिलता जुलता बाद में क्वेश्चन और किया गया, थोड़ा मैकेनिक्स ज्यादा लगा था 16 में। अब कुछ ऐसे जैसे क्वेश्चन होते हैं इसमें, मान लीजिए कहीं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को, वेक्टर को थोड़ा सा यूज किया जाए, जैसे एक हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन, इक्वल साइड्स लेंथ है सब, देखिए ये प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे एक स्मॉल सेंटर में प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, और यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, राइट। हेक्सागन है, सब साइड लेंथ ये एल दिख रहा है आपको। बताना ये है कि ये जो सेंट्रल चार्ज है स्मॉल प्लस क्यू, इस पर नेट फोर्स कितना है, जो ओ पे रखा हुआ है, ये ओ है सेंटर, फाइंड द नेट फोर्स ऑन प्लस स्मॉल क्यू ड्यू टू ऑल रिमेनिंग चार्जेस, अदर चार्जेस, जो भी दिख रहा है इसमें आपको फाइंड करना। सबसे पहले क्या है कि ऑब्वियसली यहाँ पे जब ज्यादा चार्जेस हो जाएंगे तो फोर्सेस ज्यादा हो गए संख्या में, हमें रिजल्टेंट निकालना, बेसिकली फंडामेंटल जो है वो रिजल्टेंट पे जा रहा है, ठीक है, बस इसमें ये क्या करना है, ठीक है, करते बात करते। ये प्लस क्यू क्या करेगा, इस पर फोर्स लगाएगा रिपल्सिव इधर एफ, एफ क्या है, ये देखिए ये भी एलयू डिस्टेंस होगा, एक एफ लिख दिया आपने, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन एल स्क्वायर, यही एफ होगा। तो ये सारे पॉइंट चार्जेस आइडेंटिकल है वैल्यू वाइज, साइन वाइज डिफर है, प्लस माइनस कहीं है, तो पेयर ऑफ चार्जेस तो वही रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस सेपरेशन एल ही रहेगा सारा। अब देखिए ये माइनस क्यू क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इसको, तो इसका डिस्टेंस इधर आ गया, ये 2 टाइम्स हो गया, डबल हो गया, ये 2f हो गया। इसमें बात करें, ये माइनस क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा f फोर्स से,
ये प्लस क्यू क्या करेगा, इसको डबल कर देगा इसी डायरेक्शन में फोर्स एफ लगा के। अब रहा ये प्लस क्यू क्या करेगा, ये प्लस क्यू करेगा आपको एक इधर फोर्स लगाएगा एफ, ये माइनस क्यू इसको डबल कर देगा। चेक कर लीजिए 6 फोर्स थे और 6 चार्जेस थे, लग गया नेट फोर्स, इनका रिजल्टेंट निकालना है हमें। अब देखिए, अब इसमें आप कंपोनेंट मेथड यूज करिए चाहे जैसे यूज करिए। अब क्या होगा, ये जो दोनों है ना 2F, इनका जो रिजल्टेंट है, इनके बीच का एंगल आप केयरफुली अगर देखेंगे तो ये यहां से यहाँ 120 डिग्री एंगल है और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो इसका रिजल्टेंट 2F ही आएगा और आएगा बाइसेक्ट करते हुए तो इसी पे जाके ओवरलैप कर जाएगा। तो नेट जो फोर्स आएगा इस पे वो आएगा 2F का रिजल्टेंट 2F और प्लस ये 2F, ये आ जाएगा 4F। F क्या है वो रखा है जो वहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन L स्क्वायर, मीन्स ये 4 कैंसिल कर सकते हो आप। एक तो ये हो गया। आप जैसे क्या करते हैं, जैसे आप कंपोनेंट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप कंपोनेंट लेकर काम करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उससे भी बना सकते हैं। अब क्या है कि इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं इसमें, डायरेक्शन किधर रिजल्टेंट का आएगा, इधर ही आएगा। अब मान लीजिए कि ये जो प्लस माइनस है इसको आप प्लस कर दीजिए और ये जो प्लस है इसको आप माइनस कर दीजिए, ठीक है। अब क्या है कि ये जो F है इसका ये इधर चला गया और ये माइनस का अट्रैक्शन इधर आ गया, यानी ये 2F पलट के उधर हो गया सब मिलाकर। आप ध्यान से देखिए, अब क्या है, इन तीनों के बीच का एंगल 120 120 डिग्री आ रहा है। अगर कह रहे थे कि इनका 2F रिजल्टेंट इधर आएगा, इस 2F को कैंसिल कर देगा, तो ये इक्विलिब्रियम में आ गया, नेट फोर्स 0 हो गया। यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो नेट फोर्स 0 है। मतलब ये दूसरा एक तरह से चेंज क्वेश्चन हो गया, अब की बार नेट फोर्स 0 आ गया, बैलेंस कर दिया। अब क्या है, जैसे हमने ये कहा था डायरेक्टली सॉल्व किया था जो कि 2F 120 डिग्री पे एंगल पे, तो रिजल्टेंट 2F ही कैसे आएगा। कुछ वेक्टर के रिजल्ट्स हैं जो डायरेक्टली यूज करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर दो कोई भी फोर्स ही क्या दो भी कोई भी अगर रिजल्टेंट है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है आपको और उनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। मान लीजिए x है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 120 डिग्री के एंगल बनेगा जब भी, तो देखिए माइनस हाफ होता है तो ये माइनस आ जाएगा, यहाँ पे हाफ यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स आएगा। मतलब कि अगर दो वेक्टर है उनके बीच का एंगल अगर 120 डिग्री है और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, तो उनका रिजल्टेंट उन्हीं में से दोनों के किसी एक मैग्नीट्यूड के बराबर, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर ही है, उतना ही आएगा और जो रिजल्टेंट होगा उनके बीच के एंगल को बाइसेक्ट कर रहा था, इसीलिए यहाँ पे डायरेक्टली बोल दिया था। और जब साइन चेंज किया हमने तो ये पलट के उधर आ गया, तो रिजल्टेंट सब कैंसिल होकर 0 हो गया। और आप जैसे 0 आ गया, मान लीजिए कि आप डायरेक्टली नहीं जानते रिजल्ट, कोई दिक्कत नहीं है, आप फंडामेंटली सॉल्व करिए। देखिए आप ऐसे करिए, इस 2F का 60 डिग्री एंगल का कंपोनेंट इधर कितना आएगा, 2F cos 60 डिग्री मतलब cos 60 मतलब हाफ F आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा 2F sin 60 डिग्री, इस 2F का भी एंगल 60 है, इसका कंपोनेंट cos 60 में आएगा तो F 2F हो गया और इधर ऊपर आएगा 2F का sin 60, ये इससे कैंसिल हो गया और इससे 2F से ये कैंसिल हो गया, 0 ही आया। ये क्या है कि पॉइंट चार्जेस का जब ज्यादा संख्या था तो रिजल्टेंट का यूज कर रहे थे और ऑब्वियसली कितना भी रहेगा वेक्टर है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, रिजल्टेंट ही निकल लेगा, रिजल्टेंट के थ्रू ही यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। कोई इसमें शॉर्टकट का कोई मतलब नहीं है। अब देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पे क्वेश्चन भी ये कहा कि दो चार्जेस है, पॉइंट चार्जेस है, 2 पॉइंट चार्जेस आर सेपरेटेड डिस्टेंस 1 मीटर इन वैक्यूम,
बस इतना ही बोला, फिक्स्ड कर दिया 2 पॉइंट चार्जेस को, ये फिक्स्ड 2 पॉइंट चार्जेस रखे, इनका बीच का सेपरेशन नहीं बदलना है अलाउड। क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे कर रहे हैं, 2 पॉइंट चार्जेस जो है आर केप्ट एट 1 मीटर सेपरेशन इन वैक्यूम। करेक्ट, जैसे बताओ व्हाट इज द मिनिमम फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, मिनिमम कितना इनके बीच का फोर्स लग रहा है किसी एक चार्ज पार्टिकल पे दूसरे की वजह से। बट एक चीज देखो, मिनिमम फोर्स पूछा है, 2 पॉइंट चार्जेस रखा है, अब कहीं हमने इन्हें बताया चार्ज कौन सा है, हमें नहीं पता है ये Q1 है ये Q2 है, मिनिमम फोर्स बताना है। सेपरेशन आपने फिक्स कर दिया, आप फॉर्मूला लगाओगे फोर्स का तो यही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹। चार्जेस का प्रोडक्ट Q1 Q2 रैक ओके, अपान सेपरेशन चेंज कर नहीं पाओगे। लेकिन यहाँ पे ये देखिए कहा गया है कि मिनिमम फोर्स निकालो इनके बीच में। अब आपके पास ऑप्शन क्या है मिनिमाइज करने में, एक मिनिमम इसको करना है तो और कोई तो कर नहीं सकते, इस प्रोडक्ट को मिनिमम कर सकते हो। हमने बताया नहीं कितना चार्ज है, ये नहीं कि मिनिमम चार्जेस है तो ये कितना होगा ये कितना होगा, 1 कूलम नहीं ले सकते हो। अब ये केयर करना होगा हमको कि व्हाट इज द पॉसिबल मिनिमम चार्ज ऑन द बॉडी। तो ये हमने पढ़ा था इसके पहले कि जो मिनिमम चार्ज होता है किसी भी बॉडी पे वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की इक्वल होता है। इसलिए जो Q1 Q2 है इसको हमने डिसाइड किया है कि ये मिनिमम होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 × 10⁻⁹ कूलम का लिया जाएगा। इसीलिए यहाँ पे 9 × 10⁹ और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मीन्स 1.6 × 10⁻⁹ का स्क्वायर, इतना न्यूटन का फोर्स जनरेट होगा। आप कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेशन आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पॉइंट चार्जेस का इसमें सिंपल सा क्वेश्चन हम लोगों ने किया कूलम्स लॉ का यूज करके। और मीडियम का इफेक्ट अभी हमने कोई ऐसा डिस्कशन नहीं किया, और क्या मीडियम का इफेक्ट होता है, मीडियम में किसी डायरेक्टिव मीडियम में ले जाएंगे तो क्या इफेक्ट डालेगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखेंगे। What is the effect of dielectric medium on the force between the 2 point charges? We will discuss in the next video. ठीक है बेटा, थैंक यू, विश यू ऑल वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और बिल्कुल नए साल में नए एनर्जी के साथ, नए एंथू के साथ बिल्कुल एक्टिवेट होना है, और बिल्कुल ये टारगेट बना लेना है कि 2022 स्टार्ट हो गया है और बिल्कुल नीट क्रैक करने के लिए पूरी एनर्जी लगा देना है, ठीक है। और कोई भी कोरोना का इफेक्ट साइकोलॉजिकली नहीं आना चाहिए, स्टडी मस्ट गो ऑन, बिल्कुल स्टडी जारी रहे, क्योंकि इस कंपटीशन में कोई भी कोरोना का रोल नहीं है, ठीक है। जो भी प्रिपरेशन कर रहा है घर से करे, सेल्फ स्टडी करेगा, वट एवर बी द, ठीक है। आप स्टडी में लगे रहो, क्वेश्चन की सॉल्विंग एंड प्रैक्टिस इज मोर इम्पॉर्टेंट। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कोरोना आ भी जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि नीट का एग्जाम, ठीक है, कैंसिल होगा। कैंसिल देखा है हमने फर्स्ट ईयर में, कभी कैंसिल नहीं हुआ, ठीक है। पोस्टपोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट कैंसिल नहीं होगा। बट हमें ये मानकर चलना होगा कि नीट अपने टारगेट पे ही होगा, ठीक है। उसके हिसाब से प्रिपरेशन करना, अपनी पूरी प्लानिंग करनी है, ठीक है। थैंक यू सो मच।